नमस्ते जी, मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों, प्राणायाम के ऊपर हम निरंतर वीडियो बना रहे हैं और सभी प्रकार के प्राणायाम के ऊपर सब्जेक्ट को लेके हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली प्राणायाम की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, शीतली और शीतकारी दोनों ही प्राणायाम शीतलता देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अभ्यास को करने के लिए विशेष एक ध्यान रखना है, इनको सर्दियों के मौसम में ना करें। खास करके जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है उस मौसम में यह प्राणायाम नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर के अंदर शीतलता उत्पन्न करते हैं और जिससे अधिक सर्दी होने पर लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको उष्ण प्रदेश में, जैसे गर्म प्रदेश है वहाँ पर ही करें, या फिर जब आप कोई योगा अभ्यास करते हो और आपको थकावट महसूस हो रही हो उसके बाद आप 3 से 4 बार यह प्राणायाम दोनों कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शीतली प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना होगा। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, कमर और गर्दन को सीधा कीजिए, पूरी श्वास को बाहर छोड़ करके धीरे धीरे श्वास लें। 2-3 बार ऐसा करने से आप शरीर और मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीवा को बाहर निकालना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जीवा को बाहर निकालने के समान दोनों साइड से जीवा को मोड़ लेना है और मोड़ने के पश्चात आपको एक पाइप के नलिका के समान इसको बना लेना है और धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचना है। दोस्तों, जब आप श्वास को अंदर खींचेंगे 3 से 4 बार करने से आपके जीवा के अग्र भाग पे आपको बर्फीली ठंडक महसूस होगी, जैसे बर्फ में हम जीव को निकालते हैं, और यह ठंडक ही आपके शरीर में शीतलता पहुंचाती है। दोस्तों, ऐसा आपने कम से कम 6 बार करना है, फिर धीरे धीरे 9 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। इसके मुख्य लाभ जो आपको मिलेंगे वह आपके शरीर में बढ़े हुए उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनके लिए प्राणायाम विशेष रूप से बताए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो यह जो हम श्वसन क्रिया करते हैं वो नासिका के द्वारा करते हैं, और नासिका में हमारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, जब हम ठंडी हवा को इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो वह अपने आप गर्म हो जाती है। और हमारे लंग्स क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं तो इसलिए हम नासिका से श्वास लेते हैं और वह वातावरण को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। लेकिन अब जब सीधा आप मुख से सांस ले रहे हैं तो वह टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है या जिनको ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। करें तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। दोस्तों, दूसरा, जब अधिक शीतलता, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में बहुत ठंड चढ़ जाती है, आपका तापमान, शरीर का तापमान निरंतर गिर जाता है। तो इसलिए यह प्राणायाम ठंडियों में ना करें, सर्दियों में नहीं करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। जब आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो या आपको नींद ना आ रही हो, तब आप इस प्राणायाम को 3 से 4 बार करेंगे और आप अद्भुत परिवर्तन अपने अंदर महसूस करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय आप बैठ के 5 से 6 बार ये प्राणायाम करें तो आप देखेंगे आपका शरीर एकदम से कूल डाउन हो जाता है। यानी बढ़े हुए टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए या बढ़े हुए उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए यह प्राणायाम किया जाता है। तो दोस्तों, यह शीतली प्राणायाम के कुछ लाभ हमने बताए। और जब भी आप प्राणायाम करें तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करें, खुद से प्राणायाम ना करें जब तक आपको पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम की। दोस्तों, शीतकारी और शीतली दोनों एक समान ही होते हैं। कुछ लोगों से शीतली प्राणायाम नहीं हो पाता, इसलिए उनको शीतकारी प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। लाभ सारे बिल्कुल सेम ही होते हैं। इसको करने की विधि हम आपको बता देते हैं। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है, दांतों के पीछे जीवा को लगाना होता है, जीवा पूर्ण रूप से दांतों के पीछे लगी रहे और तालुका से चिपकी रहे। अब आपने श्वास को तेजी से खींचना है मुख से, और सी सी की ध्वनि उत्पन्न होगी जब आप सांस खींचेंगे। तो यह उस प्रकार से श्वास खींचें और कुछ देर कुंभक लगा के फिर इस प्राणायाम को छोड़ देंगे। ऐसे आपने इस प्राणायाम को करना है कम से कम 6 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार। इसमें भी बस ध्यान रखने योग्य बात यह होगी कि जिन लोगों को दांतों की कोई समस्या हो, जिनके दांत बाहर से नकली चढ़वा रखे हों या जिनके दांत टूटे हों, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको भी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और बाकी आप करें तो योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। तो बाकी सारे इनके जो लाभ हैं वो बिल्कुल शीतली प्राणायाम जैसे ही होते हैं और सारी सावधानियां भी वही होती हैं। तो इन दोनों प्राणायाम को आप उसी के अनुसार कर सकते हैं। आनंदम योग पीठ से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है जानकारी किसी के काम आ जाए।